of starting Xevia IVF for the pink city of Jaipur is already there. And today, when we are going to talk on this webinar about the failed IVF, let us start. Failed IVF, what next? IVF का तो सबको पता है कि IVF प्रोसेस क्या है. किसी दंपति को बार बार कोई ट्रीटमेंट से बच्चा नहीं हो रहा है, जिसकी ट्यूब्स बंद है, हस्बैंड के स्पर्म्स काउंट बहुत कम है, तो उसको हम IVF के लिए इंजेक्शंस देते हैं 10 दिन. We take out the eggs on the 12th day, fertilize with husband's sperms, and once जो embryo गर्भ बनता है, we put it back in her uterus. Sounds very simple, but yes, the success is never 100%. 35% सक्सेस रेट. कोई बोले मैं 100% आपको बच्चा दे ही दूंगा IVF कराऊं, तो वो गलत है. वर्ल्ड ओवर एवरेज 35%, पर या किसी दंपति को 50% भी हो सकता है, किसी को 10%, 20%, डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स. इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप एक साइकिल से शुरू करो, पर 3 की तैयारी रखो. क्योंकि if you are in that lower category, you get a chance. And in 3 cycles, believe me, we get a lot to know. कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या करने से सक्सेस बढ़ सकता है, या तो अभी बंद कर दो. Enough is enough. I agree, IVF is a long drawn process. Failure होता है तो it's a lot of distress to the couples and doctors. जैसे घर में कोई डेथ हो जाती है, इतना खराब माहौल हो जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे हमने फाइनल ट्रीटमेंट कर दिया, IVF के आगे तो कुछ नहीं, अभी ऐसा तो कहीं नहीं कि हमको बच्चा ही कभी नहीं होगा. एंड वी नो एवरीबडी वांट्स अ बेबी एंड दे थिंक दैट IVF इज द लास्ट ऑप्शन, उसके बाद में कुछ नहीं है. डियर फ्रेंड्स, घबराओ मत. मैंने 30 इयर्स से प्रैक्टिस किया है, 25 इयर्स ऑलमोस्ट IVF. मैंने देखा है कि कपल को IVF फेल जाने के बाद, अगर उनकी ट्यूब्स ओपन हो, मेल फैक्टर अच्छा हो, तो कई बार नेचुरल कंसेप्शन, कई बार IUI से भी रह जाता है. और किसी दंपति को पहली बार IVF के जरिए एक बच्चा हुआ और 2 साल के बाद खुशी खुशी शी कम्स विद अ नेचुरल प्रेगनेंसी. स्ट्रेस चला गया. सो डिस्ट्रेस निकाल दो. डोंट बी स्ट्रेस्ड. अपना स्ट्रेस सब निकाल दो एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट फॉर IVF. मैंने IVF किया, डॉक्टर ने काउंसिल किया था कि आपको 35% तो रिजल्ट मिल ही जाएगा, 65% नहीं भी मिल सकता. फिर भी द डे यू गेट योर रिजल्ट एंड यू गेट अ नेगेटिव आउटकम, इमीडिएटली द फर्स्ट क्वेश्चन यू कम टू द डॉक्टर एंड आस्क, व्हाट वेंट रॉन्ग डॉक्टर, क्या गलत हुआ, अभी क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ. ऑल आवर रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, तो प्रॉब्लम किधर है? Yes, I agree with you that these are the general questions. You don't get clear answers, then you come up with the next question कि suppose मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, my second IVF, will it be successful? या तो मुझे अभी कभी बच्चा नहीं होगा, मेरी गलती थी, क्लिनिक की गलती थी, was it the egg or was it the sperm? अभी मैं क्या करूँ, मैं कभी माँ बन पाऊंगी? I did everything. मैंने जमीन पे पैर भी नहीं रखा था. I completely took bed rest. I took all the medications. Then why I am getting negative result? और एक आखिरी सवाल आता है, How long will I have to wait? मैं कब तक राह देखूं, मुझे कब बच्चा होगा? Yes, these are the commonest questions which all the couples would ask us and would go through in their mind. Now let us understand why IVF cycle fails. It is the embryo, that is the egg or the sperm. Is it the uterus or something wrong in the clinic procedure like embryo transfer, stimulation? So let us look at all these causes one by one. The most important factor that affects the success in an IVF cycle is the age of the female partner. Men लोगों के तो sperms हर 72 days पे नए बनते हैं, but women are born with a set number of eggs. इसके अंडाशय में
जन्म से ही भगवान ने एग्स दिए हैं और वो एग्स कम होते जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 32 और 35 के बाद खराब हो जाता है. सो एग क्वालिटी, सपोजिंग योर पीसीओएस, क्वालिटी में नॉट बी द बेस्ट. एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट है तो नहीं अच्छी है. क्वांटिटी कम एग्स मिलते हैं तो थोड़ा सक्सेस कम हो जाता है. स्पर्म क्वालिटी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. गर्भ कैसा बना उसका एग, स्पर्म, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, क्लिनिक, लैब पे बहुत डिपेंड होता है. सो एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजी क्लिनिकल टीम विद एडवांस टेक्निक्स. आपकी इनफर्टिलिटी किस वजह से आप आईवीएफ करवा रहे हो? इट इज जस्ट लो मेल स्पर्म काउंट और इट इज एंडोमेट्रियोसिस? क्या रीजन है? यूट्रस में कोई दिक्कत है और फाइनली जेनेटिक issues in the embryos and immunological factors. The best thing to do once you get a failed IVF is what is right, what is wrong, and what we learn from worst IVF cycle. मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक IVF cycle हमको बहुत कुछ सिखा देता है. What the quality of egg, sperm, embryo, यूट्रस की लाइनिंग बनती है, या तो इंजेक्शन डोज बढ़ाना है, कम करना है, या तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है. इज देयर अ मेजर प्रॉब्लम विद एग, स्पर्म? सो डॉक्टर, कपल एंड द एम्ब्रियोलॉजिस्ट शुड सिट टुगेदर एंड डिस्कस. हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशन ही है कि आईवीएफ पॉजिटिव आया बहुत खुश हुए, नेगेटिव आया एनालाइज द पॉजिटिव साइकिल ऑल्सो एंड एनालाइज द नेगेटिव साइकिल ऑल्सो. फाइंड आउट व्हाट डिफरेंट वी कैन डू नेक्स्ट टाइम टू गेट अ रिजल्ट. First find out why it was negative and then what different we will do. Each cycle you have to do something different so that we know that we are bettering our chances of success, and that is what we want. Age के साथ में क्या बोलती हूँ कि आप 25 years पे जो दिखते हैं वो 35 पे नहीं दिखोगे, 37 पे नहीं दिखोगे, क्योंकि शरीर में जो सेल्स होते हैं वो एज के हिसाब से बिगड़ने लगते हैं. You have beautiful hair at 25, but then you don't have the same hair at 36. Similarly, that egg is in your body. So body पे जो stress environment का, body का, diet का आता है, वो जैसे दूसरे सेल पर पड़ता है वैसे egg पर भी पड़ता है. तो जैसे जैसे egg की age बढ़ती है वैसे aneuploidy rates बढ़ता है, abnormal egg embryo बढ़ते हैं, and the results go down. And nowadays we see a lot of female going for late childbearing, late marriage, modern life. So here this issue is that 28 to 32 pe you have a higher chance, 34 pe come, and then your chances of abnormal embryo increase drastically. So कई बार लोग बोलते हैं कि मैं लास्ट में IVF कराऊंगी when you are 35, 36. No. If you know the husband has an issue with sperms, your tube 1 is blocked, or you have been trying for 3, 4, 5 years and you are not getting a result, do it at 28 years rather than at 38 years, because your chances of success at 28 is very, very high. And supposing egg is strong at 28, husband's male sperm is very low, then that strong egg fertility potential will compensate for the subfertility of the man's sperm. So keep this in mind. IVF is not the last treatment. IVF treatment at the right time for the right couple will yield the best results. So मैं क्या करूं? मेरे डॉक्टर ने बोला आपके एग्स खराब हो चुके हैं, या तो डोनेशन के लिए जाओ या तो दूसरी साइकिल कराओ, पर चांसेस कम है. तो पुअर एग क्वालिटी क्यों आई? तो फर्स्ट वी एनालाइज कि हमने जो इंजेक्शन फर्स्ट साइकिल में दिए वो सही थे, या तो डोज बढ़ाना है या कोई दूसरा इंजेक्शन ऐड करना है. So that doctor will think and you can discuss. The second is nowadays we give dual trigger so that more mature eggs are got. And sometimes if your egg reserve is very low, we do dual stimulation. Cycle में पहले शुरू करते हैं, अंडा निकालने के 4 दिन के बाद दूसरा stimulation, so that we get a more number of eggs and a better cohort of eggs. We also do a lot of regenerative medicine for the treatment of infertility. Because your eggs may be low, but there are some oogonia eggs in the cortex which we can stimulate. जैसे blood में से PRP निकाल के दोनों ओवरी में डालते हैं, ovarian tissue activation भी कर लेते हैं, and also we do bone marrow में से we take out the
we take out the bone marrow derived cell concentrate and we inject in both the ovaries laparoscopically, and that gives really good results. So अगर आप खुद के अंडे से आगे करना चाहते हैं पर AMH कम हो गया, क्वालिटी ऑफ एग खराब हुआ या तो मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है अंडे की वजह से, तो we can definitely try that to improve your outcome in the next cycle. लास्ट ऑप्शन, और कई लोगों के लिए इवन पहली बार में भी बोल दो कि आपके अंडे अच्छे नहीं है तो वो डोनर एग के लिए जाते हैं, जिसमें यंग लड़की का एग लिया जाता है और हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो रखे तो 60-50% पर साइकिल एंड 90% इन 3 साइकिल्स रिजल्ट मिल जाता है। ये हुई बात एग की। Now let us look at the sperm. Sperms are equally responsible because जो एम्ब्रियो गर्भ बनता है वो एग एंड स्पर्म से बनता है। सपोजिंग मेल में बहुत सारे एबनॉर्मल स्पर्म्स हो तो हम उसको मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्ट करते हैं 6000 to 7000 times we try to magnify it and identify the best sperm. Then there are various options like DNA fragmentation test, लास्ट में डोनर स्पर्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। जब भी कोई बोले मेरा स्पर्म काउंट अच्छा है, मुझे क्यों प्रॉब्लम है, काउंट अच्छा होगा, but have you checked the DNA fragmentation index? In Jaipur will do this for you. We'll find out your count motility is good, but maybe you have more than 25% DNA fragmentation index that is not giving good fertilization, good blastocyst, giving a negative result or a miscarriage. किसको हाई DFI हो सकता है? डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, रिक्रिएशनल ड्रग्स लेते हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हो, एक्सेसिव जिमिंग एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो। जो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत गर्म जगह पे काम करते हैं, तो उन लोगों को ये चांस रहता है। तो एक टेस्ट होता है हस्बैंड के स्पर्म पे जो 3 घंटे तक हम स्पर्म्स को एनालाइज करके बताते हैं कि 25%, 35%, 50% कितना DFI है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करके नेक्स्ट साइकिल में हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। Microfluidics is a nature's way to select the best sperm and we utilize this now very much and with very good results in male factor infertility. अगर आपके अंदर डायबिटीज भी है, ओबेसिटी भी है, आपका स्ट्रेसफुल लाइफ हो, आपके स्पर्म्स में DFI कम ही नहीं होता हो कोई भी ट्रीटमेंट से, तो डायरेक्ट टेस्टिस में से स्पर्म्स निकलते हैं, क्योंकि टेस्टिस में से जो स्पर्म्स निकलते हैं उसका DFI हमेशा कम रहता है। स्पर्म जब बाहर इजैक्यूलेट होता है तभी मैक्सिमम फ्रेगमेंटेशन होता है, तो वो टेक्निक भी हम कर लेते हैं वहां पे। और टेस्टिकुलर रीजुविनेशन, जैसे फीमेल में PRP बोन मैरो लेके ओवरी में डालते हैं, वैसे बोन मैरो लेके टेस्टिस के अंदर भी डाल सकते हैं। डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, हमने 9 केसेस किए बट रिजल्ट अच्छे आते हैं उसके। 3D 4D स्कैन, IVF फेल गया, नहीं समझना कि मेरा यूट्रस सही है, कि अच्छे से 3D 4D स्कैन करो, क्या कोई सेप्टम है, क्या कोई पॉलिप है, आर्क्यूएट यूट्रस है, तो नेक्स्ट टाइम पहले उसको ठीक करें और बाद में हम IVF करें। और किसी का बार बार IVF फेल जाता है, एम्ब्रियो ए क्वालिटी के बनते हैं, फीमेल इज हेल्दी, तो उसका एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे करते हैं कि जैसे बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम रहता है, उसमें जस्ट देयर इज 2 to 2.5 days विंडो जब वो लाइनिंग एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि हम एम्ब्रियो रखते हैं वो उसी टाइम रखते हैं या लेट हो जाते हैं या जल्दी कर देते हैं, तो बार बार फेल होने पे ये भी टेस्ट कर सकते हैं। और कितनी लेडीज बोलती है ऐसे आके कि मेरा सब अच्छा रहता है पर मेरा जो बच्चेदानी का दीवार होती है वो बहुत थिन रहती है, डॉक्टर बोलते हैं आपका 5-6 मिलीमीटर से आगे बढ़ता भी नहीं। हमें पता है कि जो सॉइल है जिसके अंदर हम वी आर गोइंग टू सो द सीड, वो हेल्दी होना चाहिए, तो भी बढ़िया से बढ़िया सीड हो तभी ग्रो पाएगा जब जमीन बहुत गुड हो, फर्टाइल हो। तो उसके लिए वी चेक दिस थिन एंडोमेट्रियम के ऑप्शंस हमारे पास तो काफी सारे हैं। उसके लिए हिस्ट्रोस्कोपी करो, एंडोमेट्रियल PRP करो, सब एंडोमेट्रियल PRP करो, और स्टेम सेल बेस्ड थेरेपी आती है जो भी उसके लिए थिन लाइनिंग को इवन 2 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं, 1 साल में से मासिक बंद हो गया, उसको मुहावरे आती ही नहीं है, उसको भी हम वापस पीरियड शुरू करके ये कर सकते हैं। खास करके ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट
या जिसको बहुत खराब डीएनसी हुआ हो उसके लिए बहुत सही है। फिर बेस्ट एम्ब्रियो आइडेंटिफाई करना, एम्ब्रियो डे 3 का भी रखते हैं, डे 5 का भी रखते हैं, जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, डे 4 का भी। सपोजिंग आपकी पहली साइकिल में डे 3 का एम्ब्रियो रखा था तो नेगेटिव रिजल्ट आया, तो नेक्स्ट टाइम इट इज अ गुड ऑप्शन दैट वी गो अप टू डे 5। अगर 3 से 5 दिन के अंदर बाहर लैब में ही, इंक्यूबेटर में ही एम्ब्रियो का ग्रोथ बंद हो जाता है तो पॉसिबली एग और ज्यादा स्पर्म में डे 3 टू डे 5 में स्पर्म में दिक्कत हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम वी कैन ऑलवेज डिस्कस विथ अवर डॉक्टर कि इस बार 5 दिन का होने दो, बाहर नहीं होता है तो शायद आई नीड टू डू समथिंग एल्स। पहली बार फ्रेश रखा हो तो दूसरी बार भी ऑलवेज से के लेट अस डू फ्रोजन, क्योंकि मैंने जो बोला एम्ब्रियो यानी कि गर्भ और एंडोमेट्रियम यूट्रस, उसका डायलॉग ठीक से होना चाहिए। आगे पीछे हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा। और फ्रोजन साइकिल में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो दैट विंडो कैन बी कॉट वेरी नाइसली। So if fresh is failed, we go for frozen, and in some cases, if frozen is failed, we go for fresh, क्योंकि जिसका लो एग काउंट है, लो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बने हैं, उसको अगर ड्यूरिंग स्टिम्युलेशन सब सही रहता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ता है, बहुत सारे एग नहीं मिले हैं, तो हम फ्रेश ट्रांसफर के लिए भी बोलते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो दीज आर दी ऑप्शंस कि फ्रोजन करे, फ्रेश। ऐसा नहीं कि ऑल फ्रोजन, ऑल ब्लास्टोसिस्ट, नो। किसी के लिए डे 3 अच्छा है, किसी के लिए ब्लास्टोसिस्ट अच्छा है। So that judgment you need to discuss with your clinic when you have a failed IVF. Believe me, you can't go on doing the same to same process. Every failed cycle, there is lot of thinking. What to do, how to do, the doctor, the patient, the embryologist, everybody has to think कि कहाँ कुछ गलती हुई। कई बार तो सिंपल इंजेक्शन लेने में गलती हुई, ट्रिगर अच्छे से नहीं लिया, अंडे कम मिले, अंडे खराब मिले। So all these things has to be discussed before you start another cycle, and what you take for your luteal support post transfer, that is also very important. कई बार लेडीज बोलती है कि हमारा तो फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा रिपोर्ट आया था और 2 दिन के बाद कम हो गया, दैट इज केमिकल प्रेगनेंसी। अगर 1-2 बार फेल जाता है तो वी ऑलवेज एडवाइज कैरियोटाइपिंग फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ, 46XX वाइफ, 46XY मेल। उसमें अगर ट्रांसलोकेशन आ गया, डिलीशन, डुप्लीकेशन कुछ भी आ गया तो वी नो दैट इज द culprit and we should now take the embryo, biopsy it and find out कि embryo में भी कुछ problem नहीं है, aneuploidy नहीं है। Lifestyle factors very important. जो अंडा आज मिलने वाला है, जो sperm आज निकलने वाला है, that is getting ready in your body 60 to 70 days prior. तो 2 महीने पहले से ही अपनी लाइफस्टाइल बड़ी, मतलब बोलूं हमेशा बढ़िया रखो, पर 2 महीने पहले तो अपनी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी कर दो कि वेट रिड्यूस करो, ओवरवेट एटलीस्ट 7 to 10% कम करो, अल्कोहल स्मोकिंग नो, स्ट्रेस रिलीज कर दो। जो बोलते हैं ना कि स्ट्रेस मत रखो, खुद को हैप्पी रखो। हैप्पी हम बोलते हैं हमारा सराउंडिंग ही ऐसा है, हम हैप्पी नहीं रह सकते हैं। तो द टिप वी नो इज दैट यू कैन बी हैप्पी ओनली इफ यू वांट फ्रॉम विद इन। बाकी आपके पास सब कुछ है तो भी आप अनहैप्पी रहोगे, बच्चे हैं, पैसा है, घर है, गाड़ी है। आपके पास कुछ भी नहीं फिर भी आप हैप्पी रह सकते हो। तो नोबडी कैन कीप यू हैप्पी बट योर सेल्फ। सो रिमूव स्ट्रेस, बी हैप्पी, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न्स निकाल दो, कुछ एक्सरसाइज करो, योग करो, वॉक के लिए जाओ, एरोबिक्स करो। टोटल नो टू अनहेल्दी डाइट। एक प्लेट लो, 50% with vegetables, 25% with proteins and only 25% carbohydrates. Junk food band karo. Tobacco, it is a culprit. So many people have it. That should be stopped. So these are the important holistic approach to the lifestyle. And don't Google, please, your symptoms. Ask a real doctor. गूगल पे तो पीसीओ पढ़ के लड़कियां रोते रोते आती है कि मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, मैं इसलिए बर्थ लिया था कि मुझे पीसीओ आए और मेरी जिंदगी बिगड़ जाए। स्लो डाउन, कीप काम, बी पॉजिटिव, टेक इट इजी, अनप्लग योरसेल्फ, एंजॉय लाइफ, हैव फन, ब्रीथ, रिलैक्स, गो आउटसाइड,
keep smiling and meditate. I know it is very difficult, but it is not impossible. To rest or not to rest, precautions, do's and don'ts, what to eat, maybe the next session. But yes, there are 5 important tips to all patients of IVF, whether first cycle or a failed cycle. Start with a positive thought. If you are positive, your result is going to be positive. Approach holistically what I discussed. Most important, choose the right clinic with advanced technology and where you get that personal touch, personal feel. You are not just a number. Okay, positive है, negative है, 10 IVF हुआ, 15 IVF हुआ. No, you are not a number. It is like each doctor treating their own sister or daughter for IVF. So personalized, customized IVF is must. And very important, never compare your journey with others. मेरी फ्रेंड ने उस जगह पे IVF करा, उसका इतना एग्स मिला, उसका इतना एम्ब्रियोस बना. अरे कई बार तो 49 ईयर पे खुद के एग से किया. Don't listen, don't compare. Just go by what your doctor says, what you want to know. Ask your doctor the right person. And I always say that when we say your success rate is going to be 40%, so hope that you are going to get that 40% success. But yes, be prepared for the worst, that it could be negative. Negative आया, चलो दवाई बंद कर दी, बाहर गई, घूमी, मंदिर गई, भगवान thank you, I could do this cycle. There are so many who could not do this cycle also. Next time I'll do it and I'm going to get a result. That should be the attitude. So when you align with nature, good things happen. And now we are very excited to be in Jaipur with Zivia IVF. And as Shweta said, I would love to see you all at Jaipur. Thank you. So, Doctor, it was an amazing and insightful talk. Thank you so much for being with us. And I hope that all the participants have taken these insights. If they have any failed IVF, or अगर वो treatment करवाना चाह रहे हैं, तो we are available at Zivia IVF in Dubai. I am saying Dubai because I am traveling to Dubai. Sorry. So I am at the airport. Yes, yeah. My network just bounced off. So, ma'am, आपका time बहुत precious है. मैं सबको बताना चाहूँगी कि ma'am, Dr. Naina Patel will be in Jaipur on 15th and 16th. So, आप में से जिसको भी मिलना है, आप हमें phone कर सकते हैं और मिल सकते हैं, और ma'am से खुद personally मिल सकते हैं. So, please, we thank you, ma'am, for this amazing talk, and we will see you in Jaipur. We are really waiting for you to be here and inaugurate the center. And thank you very much for today's webinar. It was very, very interesting. Thank you, ma'am. And now we will just talk to the people and see if anybody wants to book an appointment. Thank you, ma'am. Thank you, Shweta. Thank you, Jack. Thank you. Thank you, Doctor. Pratmesh, my video cannot be on. Can you just enable that, please? So, like I said, it's very happy. It's very good that ma'am is here. तो आप सब में जिसने webinar सुना है, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें hope मिल सकती है, आप please हमको phone करिए और अपना appointment book करिए ताकि हम आपका slot कर सकते हैं book. Number is very simple. It's 9001-333-909. And just so that all of you know, हमारा clinic जयपुर में बहुत centrally located है. C scheme में ये clinic है चोमू circle के पास. So please make the most of this opportunity where Dr. Patel herself is coming to Jaipur, and please let us know if we can help you. So thank you, Japneet. I know you're on the way to Dubai, and thank you for joining from the airport. This webinar, and I hope it was useful to you as well. Yes, for sure. That's why in the meantime, when the Dr. Naina was talking, everything went smoothly. Now I am just waiting for my flight to board.